Kerngeschäft von Politik wird. This is exactly what people expect now. They expect viable proposals for a good future for our country, which has to assert itself in difficult times. I expect this competition to be conducted with respect and decency. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। जर्मनी के इंतखाबात और सदर के ख़दशात, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। मशहूर फ़िक्रा है कि मैन प्रोपोज़ एंड गॉड डिस्पोज़, यानी तदबीर तो इंसान करता है लेकिन फ़ैसला खुदा की ज़ात करती है। दिसंबर 2021 में सोशल डेमोक्रेट्स के ओलाफ शोल्ज़ ने 16 साल हुकूमत करने वाली सनफ़े आहन मेर्केल से जर्मनी की हुकूमत की बागडोर ली थी। जर्मनी की 3 सियासी पार्टियों सोशल डेमोक्रेट्स, ग्रीन और लिबरल एफडीपी ने इश्तराक से हुकूमत बनाई। हुकूमत बन जाने पर बहुत सारे मंसूबे भी बनाए गए। नई हुकूमत को इक़्तिदार मिलने से कुछ माह कबल जर्मनी कोविड के मसला से निकला था। फरवरी 2022 में, यानी अभी नई जर्मन हुकूमत को बने हुए 3 माह भी नहीं गुजरे थे कि यूक्रेन की जंग शुरू हो गई और फिर जर्मनी मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइसिस में घिरता चला गया। जैसे कहते हैं कि मनी मेक्स द मेयर गो, यानी दाम बनाए काम। जर्मनी की मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ने लगा इस यूक्रेन की जंग की वजह से। हुकूमती पार्टियां 3 थीं और माली मामलात एफडीपी के पास थे। एफडीपी के वज़ीर ख़जाना और चांसलर के दरमियान अक्सर माली मामलात पर नोक झोंक जारी रहती थी। ताहम अवाइल नवंबर 2024 में ये इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो चांसलर को एफडीपी के वज़ीर ख़जाना क्रिस्टियान को बरतरफ करना पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि एफडीपी हुकूमती इश्तराक से अलहदा हो गई और चांसलर ओलाफ शोल्ज़ की हुकूमत अक़लियती हुकूमत बन गई। चांसलर ने एक कोशिश की और पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास बुला लिया, लेकिन बुरी तरह शिकस्त खा गए। शिकस्त के बाद इंसान की काम करने की सलाहियत भी मुतासर हो जाती है। चुनांचे चांसलर ने सदर जर्मनी से 21 दिसंबर को मुलाकात की और मुल्क में नए इंतखाबात का मशवरा दिया। जर्मनी के आइन के मुताबिक अब जर्मनी के सदर ने तमाम पार्टियों के मशवरे से साल 2025 में 23 फरवरी को जर्मनी भर में वफाकी पार्लियामेंट के इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। मुख्तसर खिताब में सदर जर्मनी ने इंतखाबात के ऐलान के साथ साथ उन्होंने कौम को वोट और जमहूरियत की अहमियत भी याद कराई है। अपने खिताब में जब उन्होंने जर्मनी के इंतखाबात में बैरूनी और अंदरूनी मुदाखलतों के खदशात का जिक्र किया और साथ ही रोमानिया मुल्क के 6 दिसंबर को होने वाले सदारती इंतखाब में अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत और फिर रोमानिया के सदारती इंतखाब की मुल्क की आइनी अदालत से मनसूखी का जिक्र किया तो जर्मनी के अवाम और सियासी पार्टियों में भी जवार भाटा देखने में आने लगा। कई तजिया निगार सदर जर्मनी के इस बयान पर अब मुख्तलिफ़ अंदाज़ों से और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तबसरे करते फिर रहे हैं। रोमानिया में सदारत के दाएं बाजू के उम्मीदवार को सोशल मीडिया ख़ासकर टिकटॉक और टेलीग्राम के ज़रिए बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। जर्मनी में भी अमेरिकन अरबपति एलोन मस्क, जो कि इस वक्त सदर ट्रंप के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, इनके इस ट्वीट ने ज़लज़ला बर्पा कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि इस वक्त सिर्फ एएफडी ही ऐसी सियासी पार्टी है जो कि जर्मनी को बचाने की सलाहियत रखती है। एक और ट्वीट में एलन मस्क ने चांसलर शोल्ज़ को फूल यानी बेवकूफ़ के नाम से पुकारा, जिस पर चांसलर ने सिर्फ यही कहा कि जर्मनी में हर किसी को इजहार राय की आज़ादी है। एएफडी जो है वो एलन मस्क के इस ट्वीट पर बहुत खुश है। इसी तरह एफडीपी लिबरल के क्रिस्टियान एलिंगनर ने भी कबूल किया है कि वो एलन मस्क के साथ अक्सर तबादला ख्याल कर लिया करते हैं। बहरहाल सदर जर्मनी के इस बयान में जिन बैरूनी खदशात का जिक्र है, इनमें एक्स प्लेटफॉर्म से एलन मस्क के बयानात की तरफ ही इशारे किए गए हैं
اور انہوں نے یورپین یونین کے ایک اور ملک رومانیہ کا حوالہ دے کر جرمن قوم کو خبردار بھی کر دیا ہے کہ اگر کسی سٹیج پر حتمی طور پر ایسے ثبوت سامنے آ گئے کہ جرمنی میں جو فروری میں ہونے والے انتخابات ہیں ان میں بیرونی مداخلت کے ذریعے کوئی اثر ڈالا گیا تھا، تو پھر جرمنی میں بھی ایک آئینی عدالت موجود ہے، اور جب معاملات آئینی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر فیصلے عوام کے نہیں عدالتوں کے مانے جاتے ہیں۔ جہاں تک جرمنی میں اندرونی خدشات کا تعلق ہے، صدر جرمنی کی باتیں کافی حد تک درست لگتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جرمنی کی نوجوان نسلیں اپنے سیاسی جمہوری حکمرانوں پر اعتماد کھو رہی ہیں، کیونکہ یہ سیاسی جمہوری حکمران قومی مفادات کو ترجیح دینے کی بجائے بین الاقوامی دباؤ کے دھارے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب نوجوان نسلیں اپنے جمہوری سیاسی لیڈروں کا ایسا رویہ دیکھتی ہیں تو پھر وہ غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے لگائے گئے دلکش نعروں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جمہوریت پسند سیاسی رہنماؤں کو اپنی پارٹیوں کے منشور میں ایسے نکات کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ بی ایس ڈبلیو کی سارا واگن کنیکٹ اور اے ایف ڈی کی ایلس وائڈل کی سوشل ڈیموکریٹس، سی ڈی یو اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کے بارے میں انتہائی سخت اور نازیبا گفتگو جب جرمنی کی نئی نسل کے نمائندے سنتے ہیں تو ان کے دماغوں میں بھی ان جمہوری پارٹیوں کے لیڈران کی نااہلی کے بارے میں شدید قسم کے خدشات اور تصورات ابھرنے لگتے ہیں، اور اسی اندرونی خطرہ کی طرف صدر جرمنی نے سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ فروری میں ہونے والے جرمن پارلیمنٹ کے انتخابات کے بارے میں صدر جرمنی نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے، کیا وہ صرف خدشات ہی رہتے ہیں یا ان کی کوئی حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔